आज हम बात करेंगे पासा के विषय में, ठीक ना। यदि किसी घन की कोई भी दो सतहों का योग 7 न हो तो एक सतह, देखिए आप ध्यान रखिएगा, सतह एक ये है, एक सतह ये है और एक सतह ये, तो 3 सतहें दिखाई पड़ रही हैं और 3 सतहों पे अलग अलग संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि मानक पासा कौन होता है। 1 और 2 का योग करोगे तो 3 आएगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4। तो किसी भी कंडीशन में 2 सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 नहीं आए तो इसका क्या होगा, बस 7 में से 1 घटा दोगे वही उसका विपरीत हो जाएगा। 7 में से 2 घटा दोगे तो 5 उसका विपरीत हो जाएगा 2 का, और 7 में से 3 घटा दोगे तो 4 उसका विपरीत होगा। तो ये आपका मानक पासा हो गया। साधारण पासा क्या होता है बेटा, जब 2 पासाएं क्या है मिलने के बाद कोई 2 सतह, देखो एक सतह ये मिल रहा है, एक सतह ये मिल रहा है, दोनों सतहों को जोड़ोगे 6 प्लस क्या हो गया 7। तो ऐसा पासा जो क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये नहीं पता कि इसके विपरीत क्या होगा। जैसे 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी इसके कई उत्तर हो सकते हैं। 5 के 4 भी, 2 3 4 जो कुछ भी लिख दो, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, चाहे 6 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 1 का। तो साधारण पासा में उत्तर 3 1 से अधिक आता है, ठीक है ना। विपरीत सतह ज्ञात करना, ये तो मानक पासा से ही पता चल जाएगा आपका। देखो 2 4 क्या होता है 6, 4 1 5, 2 1 3, यानी ये क्या है आपका मानक पासा हो गया। अभी पढ़ाए थे, है ना। अंकों का योग 7 तो है नहीं, जब अंकों का योग 7 नहीं आता हो तो क्या होता है, उसका विपरीत हो जाएगा। तो 1 का विपरीत 7 में से 1 जाए 6, 2 का विपरीत 7 में से 2 जाए तो 5। तो विपरीत ऐसे आप निकाल सकते हैं, 7 में से घटा लीजिए। अब जैसे यही प्रश्न पूछ दिया कि दिए गए 3 का विपरीत क्या होगा, तो पहले देख लो ये मानक है कि साधारण पासा है। ये बेटा 5 3 8 हुआ, 5 ये 8 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 3 9 हो गया। यानी अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक हो गया। जब मानक हो गया यानी स्टैंडर्ड टाइप का हो गया, तो 3 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो 3 7 में से 3 घटा दो, 4 आएगा आपका उत्तर। ये हो गया आपका उत्तर। कह रहा यदि 2 का अंक तल में स्थित हो, 2 का अंक तल में स्थित हो, तब ऊपर का कौन सा अंक है। अब देखो बेटा ऐसा है, तल में अगर 2 है, अब ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हटा लिया जाए, तो अब ऐसी दशा में मानक पासा हो तो 7 में से 2 घटा दोगे तो क्या आना चाहिए, 5 उत्तर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप देख लिए कि साधारण पासा में किन्हीं 2 का जोड़ने पर, इन्हीं 2 को जोड़ने पर क्या होगा 7 आएगा। देखो 3 और 4 आया ना, और दोनों मिलाकर के 7 हुआ, 6 और 1 मिलाकर ये भी 7 हुआ। उसी प्रकार से इनका उत्तर क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 1 2 6 हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखो 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, क्योंकि वही नहीं दिया है। 6 के अकॉर्डिंग देखो तो 3 4 5 हो सकता है। लेकिन अगर मानक पासा हो तो देखो 4 6 10 हुआ, 5 6 11, 5 4 9, यानी ये क्या है मानक पासा है, अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। तो विपरीत आप निकाल लोगे तो चलो उत्तर निकालते हैं बेटा। 3 5 6 अगर ये डायस है तो 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। पहले देखो क्या ये मानक पासा है, तो 5 3 8 हो गया, 6 3 9, और ये 5 6 11, यानी ये क्या आपका स्टैंडर्ड है, यानी मानक है, मानक पासा हो गया। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 7 के -3 कर दो, हो गया उत्तर 4, उत्तर आ गया।
अब इसका देखो ए बी सी दिया है तो क्या करना है, सीधे लिखो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लिख दो। नीचे 1 2 3 4 5 6 कर दो। ए की जगह क्या कर दो 1 करो, बी की सी की जगह 3 करो, बी की जगह 2 करो, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये अंकों को जोड़ दो। 1 और 3 क्या होगा 4 होगा, 3 2 5 होगा, 1 और 2 क्या होगा 3 होगा, यानी ये भी क्या है मानक पासा है। तो अगर बी का अंक 2 है, ठीक है ना, तो 7 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और 5 किसका अंक है ई का है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसका उत्तर निकाल लोगे। अब देखो इसमें से कौन मानक पासा है। मानक पासा मतलब अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। 3 2 5 है, 3 2 5 होगा, लेकिन यहाँ 5 2 क्या है 7 हो रहा है। क्या ये मानक पासा है? नहीं है, क्योंकि 2 सतहों का योग आ गया। ये देखो 4 3 7 है, क्या ये मानक पासा है? नहीं है, न ये है न ये है, ये साधारण पासा है। क्या हो गया बेटा ये साधारण, साधारण। अब देखो 6 1 7 हो गया, ये भी क्या हो गया साधारण है। पर यहाँ देखो 1 3 4 1 5 6 3 5 8, यानी यही मानक पासा है, क्योंकि 2 सतहों का योग इसमें से 8 7 नहीं हो रहा है। तो उत्तर क्या होगा इसका 1 3 5 जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं है? ये बेटा मानक पासा नहीं है। प्रश्न देखो, नहीं जोड़ दिया भाई। अगर एग्जाम में नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ देखिए आपका 1 और 2 3 हुआ, 1 और 3 4 हुआ, 2 3 5, ये तो भाई मानक हो गया, क्योंकि अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। 2 3 5 4 3 7 7 हो रहा है, यानी ये क्या हो गया अब साधारण हो गया। 5 1 6 5 3 8 3 1 4, ये तो भाई ये भी क्या है आपका मानक हो गया। 3 2 5 2 6 8 और 3 6 9, यानी ये भी आपका मानक हो गया। तो उत्तर क्या सही गया बेटा, यही मानक पासा नहीं है, क्योंकि ये क्या है साधारण पासा है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो क्या है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को या तो इस तरह से हल करना चाहिए या तो इस तरह से हल करना चाहिए। ध्यान रखना, इस समय क्या होता है कि इसका विपरीत निकालना हो तो ए का विपरीत क्या होगा सी, एक छोड़ के अगला जो होगा उसका विपरीत हो जाएगा। बी का विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के उसका विपरीत क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो जो बचेगा क्या हो इसका विपरीत हो जाएगा। तो यही पूछा कि बी के विपरीत क्या होगा, तो बी ये है ना, तो एक छोड़ के कर दो ना डी, इसका उत्तर क्या होगा डी होगा। चलिए अब देखो ऐसे कर दिया, हमने कहा कि इसका उत्तर कैसे निकालना है। अब ऐसे तो निकाला नहीं जा सकता, तो ऐसी दशा में ऐसे निकालो। तो 1 का विपरीत क्या होगा 3, है ना, और 4 का विपरीत क्या होगा 6, तो 2 का विपरीत क्या होगा 5, यही ना होगा भाई, जो बचेगा वो हो जाएगा। तो पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो भाई 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा 6 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा 3। ये तो बहुत आसान है, खुला पासा है, ये खुला पासा बहुत आसान होता है। अब देखो इसमें पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है। ये बेटा एक बात बताओ, कौन किसके विपरीत है। तो 2 का विपरीत हो गया 4 और 1 का विपरीत हो गया 6, तो आप लिखो 2 का 4 और 1 का हो गया 6, अब 3 का हो गया 5, ठीक है ना। अब इसी से मिलाओ, उसका वो विपरीत वहाँ नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए,
यहाँ तो सामने दिख रहे हैं, यानी ये उत्तर गलत हो गया। 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ सामने दिख रहा है, यानी ये भी उत्तर गलत हो गया। ठीक है ना। 2 और 4 यहाँ पे भी देख रहे हो, ये भी एक दूसरे के विपरीत यहाँ सामने दिख रहे हैं। जब विपरीत तो सामने तो दिखेंगे नहीं, तो ये आपका उत्तर क्या हो गया, डी सही हो गया। देखोगे इसमें एक के विपरीत क्या 4 है, नहीं 3, यानी ये डी उत्तर आपका सही है। देखो क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपका प्रश्न बन गया।